स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में ईएमएफ को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टडी किया है और आज का टॉपिक उसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो हम लोग ईएमएफ के बारे में जानते हैं। इसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल एंड शॉर्ट सिंबलाइज करते हैं EMF, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मोटिव एंड F फॉर फोर्स। गैल्वेनिक या वोल्टी सेल में लगे हुए इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड और कैथोड, इन दोनों में होने वाली जो हाफ सेल रिएक्शंस हैं अर्थात अर्ध अभिक्रियाएं हैं, उन अर्ध सेलों की अभिक्रियाओं में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के रिएक्शन से डिफरेंट पोटेंशियल्स क्रिएट होते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड का रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा, उच्च होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन को रिसेप्ट करने की कैपेसिटी अधिक होगी, जबकि जस्ट इसका अपोजिट जिस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट होगा या डिक्रीज करेगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी होगी अर्थात एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो इन दोनों पोटेंशियल के आधार पर हम लोगों ने ईएमएफ का एक डेफिनेशन क्रिएट किया। तो हम इसे परिभाषित करेंगे एक सॉलिड डेफिनेशन के रूप में। तो सेल विभव की परिभाषा, किसी वैद्युत रासायनिक सेल में या वोल्टी सेल में या गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभवों में अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू half cells, and half cells means oxidation cells and reduction cells, is known as electromotive force or cell force. इसे EMF द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सो EMF इक्वल्स टू कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, अर्थात रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड माइनस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सो शॉर्ट सिंबलाइज करेंगे EMF इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। इट इज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम कैथोड को राइट हैंड साइड लिखें और एनोड को लेफ्ट हैंड साइड लिखें, देन इसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे EMF इक्वल्स टू E राइट माइनस E लेफ्ट। तो इस तरह की सिचुएशंस के द्वारा भी हम इसे EMF को कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल, सेल का मानक EMF। तो जब हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करते हैं या मानक विभव की बात करते हैं, देन जब गैल्वेनिक सेल में सभी अभिक्रिया कारक अर्थात रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट इकाई कंसंट्रेशन में हो यानी 1 में हो, तो इसे ही सेल का स्टैंडर्ड EMF कहते हैं अर्थात मानक सेल विभव कहते हैं। इसे EMF E नॉट सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नाउ फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड EMF, E नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, और अकॉर्डिंग टू साइड E नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट राइट साइड माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट साइड। स्टूडेंट्स, सेल के EMF का मेजरमेंट अर्थात सेल के विद्युत वाहक बल का मापन पोटेंशियोमीटर द्वारा करते हैं अर्थात विभव मापी द्वारा ज्ञात करते हैं।
नाउ फैक्टर्स ऑफ ईएमएफ, यानी सेल के विभव के कारक या इन्हें इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स। फर्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात अभिकारक या इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रोड का नेचर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को प्रभावित करता है, जिसके कारण ईएमएफ में भी परिवर्तन प्रदर्शित होता है। नाउ सेकेंड, दोनों अर्ध सेलों में विलयन का सांद्रण, अर्थात सेल में जो भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, इसकी कंसंट्रेशन इस पूरे ईएमएफ को प्रभावित करती है। अगर सेल का भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कंसंट्रेशन अपना चेंज करेगा, देन ईएमएफ में भी चेंजमेंट होगा। नाउ थर्ड, टेम्परेचर, सेल जिस एटमॉस्फेयर में है वहां का तापमान उसके क्रिएट होने वाले ईएमएफ को प्रभावित करता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। फॉर ईएमएफ, जब सर्किट में करंट पास आउट नहीं हो रहा हो, देन टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस ईएमएफ कहलाता है। एंड फॉर सेल पोटेंशियल, जब सेल में करंट पास आउट हो रही हो, तब दो अर्ध सेलों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसे सेल पोटेंशियल कहते हैं। ना सेकेंड पॉइंट, सेल से जो मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त हो रहा है उस वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं, जबकि जो सेल पोटेंशियल है उसका वैल्यू ईएमएफ पोटेंशियल के वैल्यू से सदैव कम प्राप्त होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, पोटेंशियोमीटर से मापते हैं, अर्थात इसे विभव मापी द्वारा मापा जाता है, जबकि सेल विभव को, सेल पोटेंशियल को वोल्ट मीटर से या वोल्टामीटर से मापते हैं।